शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कौम लूत पर अल्लाह के अजाब का वाक़या। हज़रत लूत अलैहि अस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आप हज़रत इब्राहीम के दूर ज़माना में अहल सदविम की रहनुमाई के लिए नबुव्वत के मनसब पर फाइज हुए। सदविम के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहराबाद थे। ये इलाके निहायत ही सरसब्ज और शादाब और कुदरत की फयाजी का हुसैन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी, लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी। अर्दून, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही ज़रख़ेज़ था। यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी माशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात सदविम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आए। शैतान का वरगलाना। एक दिन सदविम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए। कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके महफिल में आया और कहा, अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम इन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग जबरदस्ती के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। फिर अहल सदविम ने उन इस फेल बद को अपना पेशा बना लिया। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफिली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरां, सरदार, राव से हर तबके में घर घर ये अमल फैल गया। भरी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। तुलमौन में लिखा है कि अहल सदविम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमाइमला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बाखैरियत न गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये इसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। तौहीद की दावत। हज़रत लूत अलैहि अस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत अलैहि अस्सलाम ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अहल सदविम को दिन रात वाज़ो नसीहत किया करते, लेकिन कौम लूत पर उसका कोई असर न होता, बल्कि वो बहुत फ़ख्रिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हज़रत लूत अलैहि अस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था। लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहि अस्सलाम ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। अज़ाब इलाही का मुतालबा। लिहाजा एक दिन अहल सदविम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन फहाशी और बदकारी को ढील दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहि अस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ, लिहाजा उन पर अज़ाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने ख़ास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। फिर ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहि अस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत लूत अलैहि अस्सलाम ने जब इन खूबसूरत नौम लड़कों को देखा
तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें यह खतरा महसूस हुआ कि अगर उनकी कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो ना जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम की बीवी का नाम वाला था। इसने आप पर ईमान न लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी जो काफिरों के साथ थी। लिहाजा इसने जाकर अहल सदविम को ये खबर दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहि अस्सलाम के घर पहुंचे। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम ने कहा, ये कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं, ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहि अस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है इससे तुम भी वाकिफ हो। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। इन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और इनमें से कुछ घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहि अस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अजाब इलाही। अहल सदविम हजरत लूत के घर का दरवाजा तोड़ने पर आ गए। लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत ज़ाइल हो गई। ये खास अजाब इन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत के पास बदनीयती से आए थे। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। इस वक्त उनकी बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी। फिर इस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नीस्त व नाबूद कर चुका था। कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और सिया झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उसे डेड सी यानी बहरिया मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और आर्डन के दरमियान वाक़ है।